दोस्तों एक कहावत है, शायद आप सबने सुना तो होगा ही, होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दोस्तों अगर आप यूएस नेवी के ऑपरेशंस को देखें तो वो इसी प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि जल्द ही एक बड़ा वॉर होने वाला है इंडो पैसिफिक में। जी हाँ दोस्तों, एक सीक्रेट वॉर प्रिपरेशन चल रहे हैं और भारत और यूएसए ने इसके लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर चाइना को इंडो पैसिफिक में एक बड़ा झटका लगा है। दूसरा कारण यह है कि जो भारत है वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल सबमरीन किलर सिस्टम उसने उसका टेस्ट किया है। ये ऐसा सबमरीन किलर सिस्टम है जो कि ना तो यूएस के पास है, ना जापान के पास है, ना रशिया के पास है। इस रेंज का तो कतई भी नहीं है। क्या है ये सिस्टम, क्यों ये इतना घातक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आखिरकार क्या हो गया जो अमेरिका को भारत के पास आना पड़ रहा है, उस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो नंबर ऑफ शिप्स की बात करें तो चाइना के जो नंबर ऑफ शिप्स हैं, जो नेवी वेसल्स हैं, वो 340 से अधिक हैं चाइना के पास। यूएस के पास वहीं वो केवल 297 है। दोस्तों अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो उसमें तो चाइना कोसों दूर है। चाइना के पास टोटल नेवल एसेट 714 है, यूएस के पास केवल 415 है। यहां पे अगर आप देखें तो 2014 से 2018 के बीच में चाइना ने इतने ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर किए हैं जो जर्मनी, इंडिया, स्पेन, यूके, इनके नंबर ऑफ शिप्स सब मिला भी दें उनसे अधिक अकेले चाइना ने बनाया है। चाइना दोस्तों बहुत तेजी से एक ग्लोबल नेवल पावर बन के उभर रहा है। आज नंबर ऑफ शिप्स आप देख सकते हैं बहुत अधिक है। इसमें अगर आप देखें तो सबमरीन, चाइना की जो पूरी नेवी है उसको पावर कर रहा है। 76 सबमरीन्स इनके पास ऑलरेडी हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर भी वो बना रहा है। अभी रिसेंटली फुजियन क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर उसने बनाया है, आप लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे वो बात अलग है, अगर आप यूएस की नंबर ऑफ शिप्स देखें तो कम है, लेकिन टनेज के हिसाब से यूएस थोड़ा आगे है चाइना से, लेकिन वो भी चाइना पार कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि यूएस के पास नंबर ऑफ शिप्स अधिक नहीं है, उससे उसको बड़े इलाके को पेट्रोल करना है, यानी कि जो शिप्स ऑलरेडी उसके पास हैं उसकी ऑपरेबिलिटी बढ़ानी होगी, डाउन टाइम कम करना होगा, उसको रिपेयर करने के लिए दूर दराज नहीं आना होगा, जहां पे वो ऑपरेट कर रहे हैं उसी के आसपास कोई ठिकाना ढूंढना होगा। अब दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस अगर आप देखें तो इंडियन नेवल शिपयार्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। 3 नेवल शिपयार्ड्स के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके अंतर्गत यूएस के शिप्स भारत में ही रिपेयर होंगे। ये 3 अगर आप देखें तो एक कोचिन शिपयार्ड है, दूसरा एल&टी कटपल्ली है जो चेन्नई में है, तीसरा मजगांव डॉक शिप बिल्डर से जो मुंबई में है। दोस्तों अगर आप इनके लोकेशन को देखें तो ये कुछ इस प्रकार से है, एक वेस्ट कोस्ट में 2 है, एक ईस्ट कोस्ट में है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं सदर्न टिप के करीब है, जहां से उनका जो ऑलरेडी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसी पर इन लोगों ने लगाया है। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं एक नया चेंज आ रहा है। यहां पे इन्होंने एक 4th कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की शुरुआत की है। यह हो रहा है कोलकाता में। कोलकाता दोस्तों बिल्कुल अंदर में भारत के है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें जो यूएस नेवल शिप्स को जहां ऑपरेट करना है उससे बहुत दूर है। फिर क्या जरूरत आन पड़ी कोलकाता की, ये क्या इशारा कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इंडिया का वो कौन सा स्मार्ट वेपन है जो इतना शक्तिशाली है कि ये ना तो रशिया के पास है, ना यूएस के पास है, ना जापान के पास है, और चाइना के पास तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों ये जो वेपन है ये चाइना के नेवी को स्लीपलेस नाइट्स देना शुरू कर चुका है। क्या है ये, क्यों ये इतना घातक है, सबमरीन किलर है ये, क्यों है ये, आज के वीडियो में इस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, भारत संवाद को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों पहला न्यूज क्या है, यूएस और इंडिया कोलकाता पोर्ट को ऑडिट करना शुरू कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत वो एक न्यू MSRA मास्टर शिप रिपेयर अग्रीमेंट साइन करने की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों MSRA अग्रीमेंट क्या है, ये बेसिकली यूएस वॉरशिप्स को अलाउ करता है कि वॉर के टाइम में या रूटीन रिपेयर, ओवरहॉल जो भी काम करना है वो इस नेवल शिपयार्ड में आके अपना रिपेयर वर्क कैरी आउट कर सकते हैं। इस अग्रीमेंट में दोस्तों बहुत सारी चीजों पर चर्चा होती है, क्लॉजेज होता है सिक्योरिटी पर, पेमेंट्स पर, लाइबिलिटीज पर, यानी कंप्लीट अग्रीमेंट है। एक बार ये साइन हो गया तो यूएस शिप्स यहां पर आएंगे और आके अपने आप को रिपेयर करवाएंगे, बदले में हमको पैसा देंगे।
दोस्तों इसके साथ कोलकाता शिप उम्मीद की जा रही है जल्दी क्वालिफाई कर जाएगा न्यू शिप रिपेयर प्रोजेक्ट्स के लिए। जो भी यूएस कैरी आउट करना चाहेगा वो कर पाएगा। अब दोस्तों ये सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है, यूके भी इसका हिस्सा है। मार्च की बात है इसी साल की, जब यूके के रॉयल नेवी ने अपने 2 ऑक्सिलरी शिप्स को कहा था वो रिपेयर करने चेन्नई के शिपयार्ड में आने वाले हैं। अब दोस्तों कोलकाता क्यों इतना अलग है, जो जिस वजह से कान दुनिया भर में लोगों के खड़े हो रहे हैं, उसके पीछे कारण है कोलकाता। अगर आप देखें तो ऑलरेडी जब सदर्न टिप पर चेन्नई में है उनके पास इंडो पैसिफिक की तरफ देखने वाला एक रिपेयर यूनिट, तो फिर इनको कोलकाता पोर्ट आने की क्या आवश्यकता। कारण बड़ा सरल है, कोलकाता डीप इनसाइड इंडिया है, सेफ हार्बर है। वॉर हो कुछ भी हो, कोलकाता तक उसका कहीं से भी आंच नहीं आ पाएगा। इसके सिवा दोस्तों यहां पे अगर वॉर होता है तो कोलकाता उनके लिए ऑपरेशनल रहना बहुत जरूरी है, जहां पे वो अपने शिप्स को रूटीन तरीके से रिपेयर ओवरहॉल करवा पाए। इसके सिवा दोस्तों एक कारण ये भी है कि वहां पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं जो कि एक्सपर्ट हैं। दोस्तों ये आज से नहीं, अगर आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इन्होंने 4000 नेवल और मर्चेंट वेसल्स को कंस्ट्रक्ट किया था। जो मर्चेंट वेसल्स हैं उनको नेवल वेसल्स में कन्वर्ट किया था, रिपेयर भी किया था। दोस्तों अब तक ये 788 प्लेटफॉर्म्स बना चुके हैं जिसमें 107 वॉरशिप रहा है। तो इनकी भी एक्सपर्टीज अब यूएस नेवी के पास कहीं ना कहीं वो इसका फायदा उठा पाएंगे। भारत के लिए भी फायदा है, भारत एक तरफ तो इकोनॉमिकली गेन करता है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अच्छा खासा हमें इसके लिए वो पैसा भी देते हैं। दोस्तों यहां पे यूएस एक थ्रेटेंड फील कर रहा है। कारण क्या हुआ है कि यूएस एक तो ताइवान और फिलीपींस को उसने कह दिया है कि चाइना कुछ भी करेगा तो उसकी सुरक्षा के लिए वो आने वाला है, सिक्योरिटी कवर वो प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों यहां पे फिलीपींस पे अभी परसों का न्यूज है, जब चाइनीज फिलीपींस के कोस्ट गार्ड वेसल्स पे वाटर कैनन चला रहे हैं, ये रोजमर्रा की बात हो गई है। वैसे ही ताइवान की बात आप अगर देखें तो वहां पर भी जो चाइनीज नेवल डिप्लॉयमेंट हो रहा है, टाइम एंड अगेन उसको इनसर्कल किया जाता है। वैसे ही जो चाइनीज एयरफोर्स है, पीएलए एयरफोर्स है, वो ताइवान के एयर डिफेंस जोन को इनकर्जन्स वहां पर करती है। तो इस तरीके से दोनों ही देश थ्रेटन हो रहे हैं और यूएस को अगर अपनी नाक बचानी है तो उसको आना पड़ेगा इनके रक्षा में। यूक्रेन जैसा सिर्फ वेपन देके नहीं चलेगा, यहाँ पे प्रॉपर अग्रीमेंट है फिलीपींस के साथ भी, ताइवान के साथ भी। ताइवान के साथ हालांकि थोड़ा ग्रे जोन में है वो अग्रीमेंट क्या है, लेकिन अगर होता है तो यूएस को तो बूट्स ऑन दी ग्राउंड उतारना पड़ेगा, यूएस नेवी को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा और नियर फ्यूचर में यूएस को स्टेप अप करना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी वो शुरू कर रहा है और इसमें इंडिया उनके लिए क्रेडिबल पार्टनर बन के उभरा है। एमएसआरए जैसे अग्रीमेंट्स होते हैं तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज भी हमें सीखने मिलता है क्योंकि यही कंपनीज जो है शिप्स भी बनाती हैं। ट्रस्ट बढ़ता है दोनों देशों में क्योंकि यूएस भरोसा करता है कि वॉर के टाइम में भी ये नेवल यार्ड्स ऑपरेशनल रहेंगे। ट्रस्ट होता है तो इसी वजह से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेके भी कहीं ना कहीं दोनों देश आगे बढ़ पाते हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना है F414 जेट इंजन में 80% टेक ट्रांसफर हो रहा है जो यूएस भारत को दे रहा है। इसीलिए दे पा रहा है क्योंकि उसको मालूम है इंडिया शॉर्ट टर्म में कहीं से भी उसका ना तो राइवल है और ना ही उसका कोई भी दुश्मन है, रादर एक अच्छा पार्टनर है। अब दोस्तों यहां पे इंडिया भी अपने आप को मजबूत कर रहा है। इंडिया ने स्मार्ट सबमरीन किलर को टेस्ट किया है। डीआरडीओ ने इसी महीने के 1 तारीख को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो स्मार्ट सिस्टम को टेस्ट किया। इसके साथ इंडियन नेवी की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है वो एक नई शक्ति से आगे बढ़ रही है। दोस्तों इसके साथ इंडियन नेवी चाइनीज सबमरीन, जो सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो चाइनीज नेवी के लिए शक्तिशाली यूनिट बताई जाती है, उसको अब भारतीय नेवी इजीली टारगेट कर पाएगी लंबी दूरी से। दोस्तों वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो ये 650 किलोमीटर के रेंज से ऑपरेट करता है। ये जो मिसाइल्स हैं ये शिप से भी चलाए जा सकते हैं, लैंड से भी चलाए जा सकते हैं और दोस्तों इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। कारण क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से लैंड से या शिप से चलते हैं मिसाइल में, मिसाइल के रूप में 650 किलोमीटर दूर सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है और जहां पे सबमरीन है उसके ठीक ऊपर आके ये मिसाइल से टॉर्पिडो पैराशूट से डिप्लॉय होता है और फिर ये पानी में उतरता है और फिर जाके सबमरीन को हिट करता है। होता यूं है दोस्तों क्योंकि ये ठीक सबमरीन के ऊपर जाके डिप्लॉय हो रहा है तो सबमरीन के पास टाइम ज्यादा नहीं होता कि वो बच के भाग सके, इवेडिंग मैन्यूवर कर सके। बेस्ट बात क्या है, ये मिसाइल अपना कोर्स बीच रास्ते में बदल सकता है।
कारण क्या है, ये मिसाइल को जो रियल टाइम इनपुट मिल रहा है वो हो सकता है भारतीय नेवी के हेलीकॉप्टर्स होंगे, MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स, या बोइंग P-8I पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो भी सबमरीन किलर हैं, वो भी वहां पे कंटिन्यूअसली टारगेट कर रहे हैं, सोनार से डिप्लॉय कर देख रहे हैं कहां पे चाइनीज सबमरीन है। वैसे ही कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी के जो सोनार्स हैं वो भी लोकेट कर रहे होंगे कहां पे चाइनीज सबमरीन इस वक्त मौजूद है। तो बीच रास्ते में भी उस मिसाइल का कोर्स बदल जाएगा और वहां पे जहां पे जो लेटेस्ट टारगेट है उस सबमरीन का, उसके अनुसार वो मिसाइल जाके गिरेगा उस पे, और उस पे जो टॉर्पीडो जाके सबमरीन को हिट करेगा। दोस्तों ये बड़ा डेडली है, इस वजह से ये इतना डेडली है कि यूएस का जो RUM-139 मिसाइल सिस्टम है, रशिया का वैसे ही RPK-6 है, जापान का टाइप 7 सिस्टम है, उनमें से किसी के पास भी इस प्रकार का लॉन्ग रेंज नहीं है। दोस्तों ये लॉन्ग रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर देखें तो इसको हमने जैसा कहा, एक तो समुद्र में शिप्स के माध्यम से आप डिप्लॉय कर सकते हो, दूसरा जमीन में, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे मिलिट्री बेसेस हैं। अब वहां पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से अंडमान निकोबार यहां मौजूद है। यहां पे अगर आप देखें तो मलक्का स्ट्रेट है, वैसे ही यहां पे सुंडा स्ट्रेट है, लॉम्बॉक स्ट्रेट है, जहां जहां से चाइनीज सबमरीन्स इंडियन ओशन में पैसिफिक से एंटर कर सकते हैं। अब खासियत क्या होती है, इन स्ट्रेट्स में पानी बड़ा छिछला होता है, शैलो होता है, जिस वजह से सबमरीन गहरे पानी में ऑपरेट नहीं कर पाता, सरफेस करना पड़ता है, और उस वक्त वो जितने भी रडार्स हैं, सोनार्स हैं, सब में दिख जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहां पे चाइनीज सबमरीन इस वक्त मौजूद है। तो अब हम अगर अंडमान निकोबार में हमारे ऐसे शिप्स, ऐसे मिसाइल्स तैनात हैं, तो वॉर टाइम में जैसे ही चाइनीज सबमरीन पैसिफिक से इंडियन ओशन की ओर जा रही है, उसी वक्त यहां से मिसाइल निकलेगी और उस सबमरीन को गिरा देगी। अब दोस्तों ये चाइनीज प्लानर्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक है, किस प्रकार से वो इंडियन ओशन में ऑपरेट करे इन मिसाइल्स के बाद, उनके लिए बड़ी समस्या है। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, सबमरीन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि आप अगर देखें तो सबमरीन जस्ट अभी लोकेट हुआ और उसके बाद वो फिर गायब हो जाता है, जैसा हमने कई बार देखा है। दोस्तों अगर आप सबमरीन की बात करें तो वो तुरंत गायब हो जाता है। अब चाइनीज सबमरीन की बात करें तो इन्होंने काफी जगह ढूंढ के रखे हैं, ऑलरेडी आपको मालूम होगा चाइनीज स्पाई शिप्स इंडियन ओशन में आ रहे हैं, वो कुछ हाइड्रोग्राफिक सर्वे के नाम पे आ रहे हैं, लेकिन उस डेप्थ पे पानी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पे उनके सबमरीन का सिग्नेचर ना जाए, छुप के रहे, जो एकूस्टिक साउंड का सिग्नल होता है, क्योंकि सबमरीन में जो मोटर चल रहा है वो भी अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली एक आवाज निकालता है, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको एकूस्टिक सिग्नेचर कहते हैं। तो इस प्रकार के सिग्नेचर मिनिमल हो तो उससे वो छुप के बैठ सके, लेकिन जैसे ही वो उस छुपे हुए जगह से बाहर निकलेगा, वैसे ही इस प्रकार के स्ट्रेट से बाहर निकलेगा, तो थोड़े ही देर का हमारे पास टाइम है, जब तक हमें मालूम नहीं है वो सबमरीन इस वक्त सरफेस पे आया है या बाहर निकला है, उस थोड़े से टाइम में, थोड़ी देर में वो वापस छुपने वाला है। तो वो जो टाइम विंडो है वो बड़ा कम है। उस कम टाइम विंडो में हमारे पास इस प्रकार की अगर मिसाइल्स होंगी तो ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करेंगी और सबमरीन को तुरंत का तुरंत अपने टॉर्पीडो से गिरा देंगी। अब दोस्तों आप सोचिए, इस प्रकार का ऑपरेशन यदि जहाज से कराना हो तो जहाज जो टॉर्पीडो है 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर के रेंज पे ऑपरेट कर रहा है, तो उतने पास जाना पड़ेगा। जहाज जो अपनी गति से चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। वैसे ही P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, उसको भी टाइम लगेगा, लेकिन ये सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले मिसाइल जैसे ही सिग्नेचर आया, सबमरीन डिटेक्ट हुआ, तुरंत रिलीज होंगे, उसको गिरा देंगे। तो आप समझ पा रहे हैं ये चाइनीज सबमरीन्स इंडियन ओशन में अब इनका आना बड़ा खतरनाक होने वाला है। चाइना को इस वजह से स्लीपलेस नाइट्स आनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें इस वीडियो को। भारत संवाद को हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें, ये हमारा हैंडल है, आइए हमसे जुड़िए, ट्विटर में फॉलो कीजिए, भारत संवाद के बारे में लोगों को बताएं, वीडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।